आज मैं अपनी एक छोटी सी तारीफ़ करना चाहती हूँ आप सबके सामने। कहते हैं कि अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं एक बार तारीफ़ कर लेती हूँ अपनी। तो मैं अपनी तारीफ़ ये करती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके कांटेक्ट में मैं आती हूँ, तो वो कई बार नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं या मुझे धमका भी देते हैं, बट मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ। मतलब जो लोग मुझे धमका देते हैं मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही रियल हैं। जो धमकाने वाले लोग होते हैं ना, जो डांटने वाले लोग होते हैं, जो तीखा बोलने वाले लोग होते हैं, एक्चुअल में वही अपने होते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ सिखा रहे होते हैं। और ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हीं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपनी बड़ी तारीफ़ करती हूँ इस मामले में कि मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। थोड़ा सा बुरा लगता है, दुख होता है कि देखो मुझे डांट दिया या मुझे धमका दिया, बट बाद में मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद थोड़ा बड़बड़ाती हूँ, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, फिर मैं अगेन सेम पर्सन से बातचीत करती हूँ, ताकि वो रेगुलर मेरी गलतियों को मुझे बताए और मुझे सिखाए मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ और कैसे मुझे उन गलतियों को सुधारना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। ये एक्चुअल में वही लोग कर सकते हैं जो हमारी कमियों को बताए। और एक बात और मैं लास्ट में कहूँगी कि जो आपकी सिर्फ तारीफ़ करे ना, उससे बड़ा तो कोई दुश्मन नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ी सी दूरी बना के रहिएगा, क्योंकि वो होती है बटरिंग, और बटरिंग ठीक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करूँगी और अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे यहाँ से हम। सो ओके बाय। ओके थैंक यू फ्रेंड्स, बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये देखिए किस तरह से इस टाइम काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर भी लोग लगातार आ रहे हैं दलित प्रेरणा स्थल। और ये देखिए इतनी धूप में भी इतने जोश के साथ देखिए। देखा आपने कितना जोश के साथ ना, जोश में कोई कमी ही नहीं है। और देखो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ना, अभी एक पूरी गाड़ी भरकर आई है और आई डोंट नो ये लोग क्या करने वाले हैं। लेट्स सी। देखिए ये सब लोग अभी दलित प्रेरणा स्थल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ लाइव वीडियो बना रहे हैं। कौन बनाने दो। ये देखो मनोज जी पता नहीं कहाँ गए। आज तुम नीला नीला देखो बस। देख रहे हैं फ्रेंड्स, है ना कितना ज़बरदस्त। ये देखिए पूरी गाड़ी सजकर आई है ना। देखिए कैसे पंचशील के झंडों से बाबा साहब, डीएसपी, नीले नीले झंडे। ये देखिए सारा सी चारों तरफ आज नज़ारा ही कुछ आ रहा है ना। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती की आप सभी को लख लख बधाइयाँ। और बाबा साहब के मिशन को समर्पित सभी साथियों को नीला सलाम। बाबा साहब ने हमें 3 जो नारे दिए, पढ़ो, जुड़ो और संघर्ष करो, तो हम इन तीनों पर काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें संगठित होने का जो नारा बाबा साहब ने हमें दिया, उस विषय पे हमें आज बात करने की, समझने की और काम करने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने हमें कहा कि संगठित रहो। हाँ, हम संगठित हुए, लेकिन संगठनों में हमने संगठनों का निर्माण किया। और वो संगठन जितने भी हमने बनाए, लगभग हम सब ने अपने निजी हितों के लिए उन संगठनों का निर्माण किया, लेकिन किसी ने भी समाज हित में किसी संगठन का निर्माण नहीं किया। तो बाबा साहब का अगर हमें सपना पूरा करना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ संगठित होने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि जो समाज संगठित होता है वो शिक्षित भी हो जाता है, और संघर्ष तो फिर उनका चरम सीमा पर अपने आप पहुँच जाता है। इसलिए हमारा मेन उद्देश्य जो होना चाहिए, हमारा जो मुख्य काम सबसे ज़रूरी है, वो समाज को संगठित करने पे होना चाहिए। और हमें 130वें जयंती पर्व पर ये प्रण लेना चाहिए कि हमें आपसी मनमुटावों को छोड़कर, आपसी जो भी गिले शिकवे हैं उन सबको भूलकर समाज को एक नई दिशा देने के लिए हर घर तक हमें पहुंचना होगा और समाज को संगठित करने के लिए अपना 100% देना होगा। और इन्हीं के साथ मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए जय भीम, जय भारत।
हम आए हैं दलित प्रेरणा स्थल। आज बाबा साहब की 130वीं वर्षगांठ है, जयंती है। और आप सबको पता है हमारे बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। सिंबल ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है? उन्होंने अपनी थिंकिंग स्किल को बढ़ाया, नॉलेज गेन की। आप हमारे यहाँ पे अब क्या होता है, बाबा साहब ने जो नारे दिए थे, शिक्षित रहो संगठित रहो, जो इन्होंने नारे दिए थे, उसको लोगों ने क्या किया है, हम अपनी नॉलेज गेन नहीं करते। हम उनकी तरह पढ़ते तो हैं, पीएचडी वगैरह तो करते हैं, लेकिन अपनी नॉलेज गेन नहीं करते। हमें अपनी नॉलेज गेन करनी है, थिंकिंग स्किल बढ़ानी है, उसी के हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। और जैसे कि बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये बात हमें सोचनी होगी। हम सब बाबा साहब को जानते हैं, उनको देखते हैं, उनको पढ़ते हैं, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। उस चीज़ को आपको समझना होगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जय भारत, जय सभी। भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले मेरा बाबा साहब की जयंती पर सभी साथियों को हार्दिक मंगल कामनाएँ। यहाँ पहुँचे हम दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में। यहाँ पहुँचने पर सभी साथियों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। बाबा साहब की जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम एक संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे जैसे हम महापुरुषों के मतलब जन्म दिवस पर या मरणोपरांत पर जो हम मतलब इकट्ठा होते हैं, वो तो होते ही हैं, होते रहेंगे आगे भी। उसके साथ साथ हमने जो एट प्रेजेंट ज़रूरत क्या है, समाज को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। उसके लिए इसलिए जो भी मतलब विचार है हम सब में वो साझा करने चाहिए, कैसे मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं मतलब उसके बारे में मतलब बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। तो इसके साथ मैं सब यहाँ पहुँचने पर सभी का धन्यवाद करता हूँ, सभी साथियों का। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू मनोज जी, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि आप आते तो हैं, लेकिन आपका एक सपोर्टिव नेचर बहुत हेल्प करता है। मुझे तो बहुत हेल्प किया। मैं फ़र्स्ट टाइम आपके साथ दलित प्रेरणा स्थल आई थी और काफ़ी चीज़ें आप समझाने में हेल्प भी करते हैं। तो आप ये चीज़ें आपने कहाँ से मतलब आपको क्यों लगा कि ऐसे हेल्प करनी चाहिए? ज़रूरी नहीं है कि हम पैसे से ही हेल्प करें। अगर कोई नए बच्चे हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं, उनको इस तरह की जगह दिखाना, एक्सप्लेन करना, समझाना, मतलब किताबें तो पढ़ लेंगे, किताबों में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक किताब पढ़ने में जितना समय लगेगा उसको आप बहुत जल्दी ही चीज़ें समझा देते हैं। ये मुझे एक डिफरेंट चीज़ लगती है। जो बाबा साहब ने कहा था पे बैक टू सोसाइटी, असली पे बैक टू सोसाइटी जो मैं बताता हूँ, मेरे इसको मतलब जैसे वो तो हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, लेकिन मुझे पे बैक टू सोसाइटी माध्यम जो लगा, मुझे ये माध्यम थोड़ा अच्छा लगा। भाई जो मतलब हमारी मतलब न्यू जनरेशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों के बारे में बताया जाए, उनको हेल्प की जाए। हेल्प का मतलब भी क्या है, हम उसको थोड़ा बताएं, साथ में लेके आएँ, घुमाएं, दिखाएं हमारी ऐतिहासिक स्थलें, तो उनसे पता चलता है उनके अंदर जनरेट मतलब बिल्कुल जनरेट पैदा होती है उनके अंदर कुछ करने की। महापुरुषों के बारे में पता चलेगा तभी तो वो आगे कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल, जब इतने करीबी से देखते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही क्रेज़ पैदा होता है। ये सब चीज़ें मतलब हमने सोची, इसके माध्यम से हम अपने तरफ से जितना भी होता है छोटा मोटा जो भी है, ये हमारा एक थोड़ा सा प्रयास है। हाँ, मैंने देखा है आपको, अक्सर आपके साथ अलग अलग मैं हमेशा देखती हूँ, किसी ना किसी को आप लेकर ज़रूर आते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमने देखा कि हम लोग यहाँ दलित प्रेरणा स्थल आए हुए हैं। मेरे साथ हैं मोहित जो हरियाणा से हैं, डास्फी में काम कर चुके हैं। मेरे साथ है रानू जो करंट में दिल्ली स्टेट प्रेसिडेंट है, और मनोज राठी जी जिनसे काफ़ी हेल्प मिलती है चीज़ों को समझने में, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है सोसाइटी में आए हुए, तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स कई बार रहते हैं। तो मनोज जी हमेशा हेल्प करते हैं समझाने में क्या चीज़ें हैं, कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे बढ़ना चाहिए। बहुत सही कहा सभी फ्रेंड्स ने कि जयंती तो मनाना भी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों पर हमें स्पेशली फोकस करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि लड़ाई बहुत बड़ी है, बहुत आगे तक सफ़र करना है। तो हम गलतियां थोड़ी कम करें, और कोई हमें समझाने वाले लोग मिलते हैं और उनसे सीखें और उनके साथ हम आगे बढ़ें। और आज मैं अपनी एक छोटी सी तारीफ़ करना चाहती हूँ आप सबके सामने। कहते हैं कि अपनी तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगता है मैं एक बार तारीफ़ कर लेती हूँ अपनी। तो मैं अपनी तारीफ़ ये करती हूँ कि कुछ लोग हैं जिनके कांटेक्ट में मैं आती हूँ, तो वो कई बार नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं या मुझे धमका भी देते हैं, बट मैं उनको छोड़ती नहीं हूँ।
मतलब जो लोग मुझे धमका देते हैं मैं उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यही रियल हैं। जो धमकाने वाले लोग होते हैं ना, जो डांटने वाले लोग होते हैं, जो तीखा बोलने वाले लोग होते हैं, एक्चुअल में वही अपने होते हैं, क्योंकि वो आपको कुछ सिखा रहे होते हैं। और ऐसे लोगों को हमेशा अपने पास रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन्हीं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपनी बड़ी तारीफ़ करती हूँ इस मामले में कि मैं ऐसे लोगों को बहुत पसंद करती हूँ। थोड़ा सा बुरा लगता है, दुख होता है कि देखो मुझे डांट दिया या मुझे धमका दिया, बट बाद में मैं नॉर्मल हो जाती हूँ। थोड़ी देर के बाद थोड़ा बड़बड़ाती हूँ, फिर मैं नॉर्मल हो जाती हूँ, फिर मैं अगेन सेम पर्सन से बातचीत करती हूँ, ताकि वो रेगुलर मेरी गलतियों को मुझे बताए और मुझे सिखाए मैं कहाँ पर गलती कर रही हूँ और कैसे मुझे उन गलतियों को सुधारना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। ये एक्चुअल में वही लोग कर सकते हैं जो हमारी कमियों को बताए। और एक बात और मैं लास्ट में कहूँगी कि जो आपकी सिर्फ तारीफ़ करे ना, उससे बड़ा तो कोई दुश्मन नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप थोड़ी सी दूरी बना के रहिएगा, क्योंकि वो होती है बटरिंग, और बटरिंग ठीक नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करूँगी और अभी थोड़ी देर के बाद निकलेंगे यहाँ से।